कुछ ही देर में बल्कि कुछ ही मिनटों में हम तकरीर का आगाज़ मुझे भी अपना बना कर गुलाम ले जाओ, मदीने जाओ तो मुसाफिर दुखी दिल का पैगाम ले जाओ। मेरा नहीं लगता तुम्हारे दर के बिना, दिल मेरा नहीं लगता, उठा के मेरा यहाँ से कयाम ले जाओ, मदीने जाओ तो मेरा सलाम ले जाओ, मुसाफिरों दुखी दिल का पैगाम ले जाओ। मदीना मुझको दिखाया है ख्वाब में किसने, है मेरे ख्वाबों की ताबीर आम ले जाओ, मदीने जाओ तो मेरा सलाम ले जाओ, मुसाफिर दुखी दिल का पैगाम ले जाओ। करूंगी शौक से दीदार शहर आका का, करूंगी शौक से दीदार शहर आका में, हर एक सफर मुझे गाम गाम ले जाओ। सभी को इज़्न सफर उनके दर से मिलता है, सभी को इज़्न सफर उनके दर से मिलता है, कहीं हमें कशिश लिख के नाम ले जाओ। जनाब रौनक हयात साहब जो शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से एक मोतबर नाम है, इनके साथ मौजूद हैं मेहमान खुसूसी में एक और शख्सियत इफ्तिखार मलिक साहब जो निशातुल अदब के चेयरमैन हैं और कई समाजी तंजीमों के सरबराह भी हैं। मैं गाए गाए आपको बताता रहूँगा। आइए खातिर वजात प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ। अहम जुमला कार्ल मार्क्स का यही है दुनिया के मजदूर अब मियां आप आगे की इनको डॉक्टर आलिया इमाम को गुलदस्ता पेश कीजिए। आज वीडियो मेरी शनाख्त तो वैसे ही कि मैं कभी प्रेस क्लब के सामने नारे लगा रहा हूँ, कभी किसी चौक पे लगा रहा हूँ, कभी मजदूरों के लिए, कभी माहीगीरों के लिए, कभी फ़लस्तीन के इशू पर मैं बात कर रहा हूँ। अब आजकल मेरा बहुत बेहतरीन मौजू क्लाइमेट चेंज है क्योंकि मौसम तब्दीली दुनिया में हो रही है। तो मैं ECR नेट का बोर्ड का मेंबर हूँ जो पूरी दुनिया में उसके 7 लोग उसके मेंबर होते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो ये एक मेरा पूरा काम है। और आप तो जानते हैं कि इस शहर में, इस मुल्क में लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं वो पानी, बिजली, गैस है, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे लोग गायब कर दिए जाते हैं। ख़वातीन के साथ हरासमेंट का मसला होता है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बैठकर
मैं पिछले 5 साल से उसका 2 मरतबा कौंसिल मेंबर इलेक्ट हुआ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अहम तरीन मसले हैं मैं उस पर ज़्यादा काम करूँ। मैं आपको बहुत शायद कुछ लोगों के लिए हैरत होती है कि कोई लड़की आती है हमारे पास और मिठाई भी हमें देती है कि सर मुबारक को हमारा खुला हो गया। तो मतलब ये भी समाज में होता है कि लोग इतने तंग आते हैं उस समाजी बंधनों से। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितनी कोशिश कर सकती है हम उसके खिदमत के तौर पर करते हैं। किताब के हवाले से मैं बहुत सच्ची बात करता हूँ कि न कोई शायर न कोई अदीब, मैं बहुत अच्छा कारी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा उन लोगों को पढ़ा है जैसे मेरे उस्तादों ने मेरी तरबियत की कि आपको माँ में जो नावल है उसको कैसे पढ़ा जाए, आम डाइजेस्ट और एक नावल में पढ़ने का कैसे फ़र्क होता है, और अखबारात में जो आर्टिकल होते हैं उसका बाकी समाजी रिश्तों से जो ताल्लुक़ होता है उसको कैसे पढ़ा जाए, उसका तज्जिया किया जाए। ये जो 5 शोरा को मैंने पढ़ा, उनसे ज़्यादा जो साथियों ने उनके बारे में लिखा, मैं उससे ज़्यादा महसूस हुआ कि उनके अशार पे उनका तबसरा है उनके दिल। मुझे अफसोस कि वो मेरे तो इस पूरे में खास तौर पर जो 2 मेरे पुराने लेफ्ट के साथी हैं, मेरे कॉमरेड हैं, एक तो सुहेल अहमद जिसको आप जानते हैं, दूसरा फासिल जमेली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग एक ही फील्ड के लोग थे, वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन वो बहुत नरम लहजे में अपनी बात करता है और जिसको वो शायरी कहता है। वो कहता है कि मैं अब कमरा बदलना चाहता हूँ, अब उस कमरे की खिड़की रोशनदान कैसे एक दूसरे से उलझ रहे हैं, वो चटाई वो तकिया, तो वो ओवरऑल आप देखेंगे कि वो बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने दोस्तों के दरमियान हो उनके बारे में बात करें तो हमें जितना मुख्तसर बात करनी हो लेकिन टू दी पॉइंट बात हो और बाकी हमारे दोस्त को भी मौका मिले। और अहम बात ये कि इसको पढ़ते हुए मुझे लगा, देखो ऐसे तो बहुत से कि भी कांग्रेस की बहुत बड़ी ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि एक से ज़्यादा लोगों के अशार को एक जगह छापा जाए और उनके तकरीब करें। इसके लिए मैं जो है मोहतरमा हमीदा कशिश साहब। अब जो अगली मुक़र्ररा है हमारे पास, आप शायरा और अफ़सानेगार हैं और आपकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं। मेरे ये सारे ही मोहतरम हैं। मेरे मजमून का उन्वान है गुल से खुशबू का राब्ता। मुझे इस मजमून का यही उन्वान समझ में आया। हमीदा कशिश एक गुल हैं और अदब एक खुशबू। इस खुशबू से हमीदा ने राब्ता कर लिया है। सांवली सलोनी खूबसूरत नक्शो निगार वाली पुरकशिश खातून दीदा ज़ेब लिबास के साथ उनकी चूड़ियों की मैचिंग जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर हमेशा उनकी कलाइयों में बजती रहती हैं, लेकिन खामोश बोलती आंखें चुपचाप गुलरंग ने किसी मेज़ पर बैठी अपने काम में मसरूफ़ और साथ ही नहायत दीदा ज़ेब और वो भी उन्हीं की तरह मुनकसरुल मिजाज धीमे लहजे में बात करने वाले सुहेल अहमद। जब मैं गुलरंग के पास से गुजरती तो इनकी इल्मी और अदबी गुफ्तगू सुनती जाती, फिर तहकीक की तो मालूम हुआ कि मौसूफ़ा शायरा हैं, नस्र निगार भी हैं। फिर इनके बारे में जानने का तजस्सुस बढ़ता ही चला गया। मालूम हुआ कई शेरी मजमूओं की खालिक होने के साथ साथ ये अदब व फ़न मैगज़ीन की मुदीरा भी रही। अदबी तंजीम उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन है। कशिश पब्लिकेशन कराची के नाम से एक इदारे की बानी और मुंतज़िम किया है, जिसमें फाजिल जमीली, सईदुल ज़फ़र सिद्दीकी, सलमान सरवत, सुहेल अहमद और फ़हीम शनाज काज़मी शामिल हैं। ये 5 अदब के दरख्शां सितारे हैं। हमीदा की ये किताब मुसलसल नशिस्तों की मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत तहकीक और शख्सियात का मुताला करके ये किताब लिखी है और इनका ये इंतखाब बहुत खूब है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक नफ्सा नफसी, खुद गर्जी, हिर्स व तमा की दौड़ का दौर है। इंसान सिर्फ अपनी खुद नुमाई और तारीफ चाहता है। किसी दूसरे के काम को आगे लाना, उसे सराहना बड़ी आला ज़र्फ़ी का सबूत है और हमीदा कशिश ने इस फ़र्ज़ को बखूबी निभाया है और ये कार्य अजीम है।
बिलाशुबा जिन 5 शोरे की नज़मों को और उनके बारे में मशाहिर की आरा को इस किताब में शामिल किया है, ये उर्दू अदब में एक बेहतरीन इजाफा है। मैं हमीदा कशिश को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। और सुहेल अहमद, मेरे सुहेल भाई मेरे शौहर खुर्शीद इकबाल के बेहतरीन और देरीना दोस्तों में से हैं और मेरे लिए बहुत मोहतरम है। माशाल्लाह। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन इंटरनेशनल के बानी और चेयरमैन हैं। 1978 से आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, बेशतर अदबी महफिल का इनेकाद करते रहे, कई साल तक आर्ट काउंसिल कराची की लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन रहे। आप अदब व फन मैगजीन के एडिटर भी हैं और पब्लिशर भी हैं। मैं हमीदा कशिश को अरसे दराज से जानता हूँ। आप मेरे हल्का अहबाब में शामिल हैं। मेरी एसोसिएशन की वाइस चेयरपर्सन और मेरे मैगजीन अदब फन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हमीदा कशिश की तसानीफ 8 शेरी मजमूए जिसमें हाइकू का एक मजमूआ हाइकाई भी शामिल है, 3 नाविल 2 अफसाने की किताबें, इसके अलावा 3 और किताबें पाकिस्तानी जवाज़, कराची के 5 अबकरा शायर और आज जिस किताब की तकरीब रुनुमाई है 300 अशार पर मुश्तमिल 2 तवील नज़में लिखी। मजमूआ कलाम का नाम कशिश सुखन है। हमीदा कशिश ने 7 लोक कहानियों का मज़मून लिखा जिसका नाम दास्तान इश्क है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कुरान इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से काम करने पर एवार्ड से नवाजा, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हमीदा कशिश 15 कुतुब की मुसन्निफ़ा हैं, मगर इनके काबिल ज़िक्र और मकबूल 5 किताबें हमदिया कसीदा काम के पीछे किसी प्लेबैक की तलाश में रहते, ये नहीं चूकते। ताहम आफिर ने इन खवातीन पर जो ऐसे मुतासिर खुर्शीद अहमद भी मौजूद हैं, खुर्शीद भाई, और इस तरह के और हमारे बहुत अहम लोग बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है और मुझे इतने पावर नहीं है मेरे पास कि मैं बगैर पूछे बुला लूँ, क्योंकि वक्त की कमी है, मोहरे भी ज़्यादा है। तो मैं तहे दिल से मशहूर हूँ। ख़वातीन हज़रात, अब मैं जिस मेहमान को दावत देने जा रहा हूँ, आज की 2 मेहमान एजाज़ी हैं। आप मीर अहमद नवीद की बेगम है, आप बहुत अच्छी नसर निगार हैं, अफसा निगार हैं, नावल निगार भी हैं। मैं आपको यानी फत नवीद साहिबा जो हमारी भाभी भी हैं, मैं उर्दू दुनिया की नुमाइंदा नसर निगारों दिया अपना जलाता जा रहा है। ये हमीदा कशिश का ही शेर है और इन्होंने इन 5 नज़्म को शायर शोरा का इसमें तस्करा करके ये साबित कर दिया है। हमीदा कशिश अदब का एक मोतबर हवाला है। वो बड़ी संजीदगी और बाज़ औक़ात खामोशी से अदब की खिदमत करती रहती है, ना तो अपने बारे में कुछ बोलती है, ना अपने शेर सुनाने की मुतमन्नी होती हैं। उनके मिजाज, कलाम, लिबास और गुफ्तगू में सादगी और वक़ार है। ये शेर देखिए, ये कायनात तो मेरे कदमों की धूल है, मालिक से दिल लगा है तो फाजिल का क्या करूँ। ऐसे बेशुमार खूबसूरत अशार तख्लीक करने वाली हमीदा ने कराची के जिन नज़्म गो शोरा का इंतखाब किया है वो बहुत अच्छा है। इस किताब का दिबाचा डॉक्टर आबिद शेरवानी ने तहरीर किया है। ये डॉक्टर भी हैं और हाई कोर्ट के वकील भी। इन्हें हमने पहली बार पढ़ा और इन्होंने अपने दिबाचे में हमीदा कशिश साहबा की अदबी खिदमात का मुख्तसर और जामे तस्करा किया है। इसमें फ़हीम शनास काज़मी साहब की नज़में भी हैं और फ़हीम शनास काज़मी का शेर है, एक दुनिया हमें ख़राब मिली, एक दुनिया को हम ख़राब मिले। उनकी बहुत इसमें शानदार नज़में हैं, जैसे ख्वाजा सरा का नौहा, माए हमको कौन बताए, ख्वाब जो नस्लें निगल गया, अभी सब रास्ते में हैं। ये इनकी बहुत खूबसूरत नज़में हैं। आप लोग इस किताब का मुतालिया कीजिए और पढ़िए। इन्होंने ये फ़हीम शनास काज़मी भी अदबी दुनिया में अपना मुकाम बड़ी खामोशी से वाज़ेह कर रहे हैं। इस किताब में इनकी इसके अलावा जिनका मैंने तज़किरा किया, बहुत अच्छी गज़लों का इंतखाब किया गया है। पुरानी ज़िंदगी ही नया होके रह गया। सलमान की नज़मों के अंग्रेज़ी तर्जुमे भी शाया हुए हैं। इनकी नज़मों को तस्वीरी हुस्न भी अता किया गया है। सलमान शायर हैं और मशहूर भी बहुत हैं, लेकिन हमने उनको नहीं पढ़ा था। इसे आप ज़ाहिर है कि हमारी कम इल्मी और जहालत से ही मामूल कीजिए, लेकिन जब हमने सैयदुल ज़फ़र को के बारे में जाज़िब कुरैशी का मज़मून पढ़ा और उनकी नज़में पढ़ी तो हम हैरान रह गए कि क्या अच्छे शायर हैं और हमने अब तक उनको नहीं पढ़ा। ज़ाहिर है कि कराची में
बेशुमार अदीब और शायर हैं और वो इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, हम सबको नहीं पढ़ सकते। तो ये किताब एक हमीदा कशिश ने जो काम किया है ये कितना अच्छा काम है कि हमें की जिन नज़मों का इंतखाब इस किताब में किया गया है वो भी कमाल है। जैसे गुमनाम आदमी का बयान, बड़ी मशहूर नज़्म है ये, मुझे कमरा बदलना है, आलमी मकतूल, बहुत शानदार नज़में हैं। उनका फाजिल जमीली का एक शेर है कि मिला ना जब कोई महफिल में हम नशीनी को, मैं ख्याल के पहलू में जाके बैठ गया। बहुत शुक्रिया आपका। खासतौर पर रौनक खैर साहब की मौजूदगी में मैंने इनसे चलना सीखा, मुझे उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें रौनक खैर भाई के सब शामिल है कि मैं उनको कशिश साहिबा के नाम की तरह, जिस तरह के नाम में कशिश है, इस तरह इनकी किताबों में भी बड़ी कशिश है। इनकी किताब एक बार अगर आप हाथ में लेना तो फिर यकीनन को पढ़े बगैर आप छोड़ नहीं सकते। मुझे उर्दू अदब से इतना ज़्यादा वो नहीं था, खासतौर पर शायरी थे, मैं शायरी सुनने की हद तक तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब कशिश की किताबें पढ़ी तो ये शायरी से भी लगाव हुआ और पढ़ने को दिल भी चाहा, पढ़ना कोई बदल भी होगा शायर छोड़ना पड़ता। लेकिन इस दौर में किताबें जब नापीद होती जा रही है, किताबों का दौर ख़त्म है, लोग कहते हैं जब डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हो जाए किताबों का दौर नहीं रहा। मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किताब अब डिजिटल हो गई है। किताब को पढ़ना चाहिए। जो लोग किताब से दूर हो जाते हैं वो अपनी तारीख से भी दूर हो जाते हैं। और हमीदा कशिश का ये कारनामा है कि उसने 5 शोरा को एक जगह जमा करके उन लोगों के लिए सहूलत मुहैया कर दी कि जो फर्दन किताबें नहीं पढ़ सकते, उन 5 शोरा को एक किताब में पढ़ सकते हैं। और सुहेल भाई और के वालिद मोहतरम जनाब अजीज़ रहमान साहब, उन्होंने क्या साहब जानते हैं, उन्होंने हमें बचपन में जिस तरह पाला है, जिस तरह उन्होंने दिया, तो ये तो सुहेल भाई की समझ लो कि लोगों में शामिल है जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ भी बड़े मशहूर हैं। और सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह, सदर पाकिस्तान हीरोज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम आपके भी बड़े मशहूर हैं कि हमारी तकरीब को कामयाब बनाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं दावत दूँगा, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल IHRC के एग्जीक्यूटिव मेंबर वर्ल्ड हैं, आप सीनियर पैटर्न एशिया हैं, शायर, अदीब व दानिश्वर मौक़िफ़ हैं। लायक मुताला भी है और इसे पढ़ के बहुत चीज़ें मतलब कुछ सीखने समझने का मौका भी मिलेगा। चूँकि तकरीर में मेरा नाम नहीं है तो मैं चूँकि शायर हूँ तो 2 कतार में मैं चाहूँगा कि खिलात तहसीनी पेश करूँ। मैं चूँकि शख्सियत जिन्होंने काम किया उस पर कथा है कि आँखों में जो बस जाते हैं तस्वीर की सूरत, आँखों में जो बस जाते हैं तस्वीर की सूरत, वो ज़हन से ताउम्र उतरते नहीं प्यारे। आँखों में जो बस जाते हैं तस्वीर की सूरत, वो ज़हन से ताउम्र उतरते नहीं प्यारे। दे जाते हैं दुनिया को नई रस्म नई रीत, दे जाते हैं दुनिया को नई रस्म नई रीत, जो अहले जुनू होते हैं मरते नहीं प्यारे। ले जाते हैं दुनिया को नई रस्म नई रीत, ले जाते हैं दुनिया को नई रस्म नई रीत, जो अहले जुनू होते हैं मरते नहीं प्यारे। जिस इन्हमाद के साथ इन्होंने किताब तहरीर की है उस पर 4 मिसरे और हैं, और मैं कहूँ कि बचकर हवाओं से भी गुजरते चले गए, बचकर हवाओं से भी गुजरते चले गए, हम आंसू के चिराग थे जलते चले गए। तजल्ली वो मसीह बेसलीब, नीस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब। क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाहे पर्दासोज, क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाहे पर्दासोज, मशरिको मगरिब की कौमों के लिए रोज़े हिसाब। इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद, इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद, तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खैमों की तनाब। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। और आलमी दुनिया अदब की एक नामवर शख्सियत है। इनकी एक किताब कराची के 5 अहम नज़्म निगार की तकरीब रूनमाई में हम मौजूद हैं। जब मैंने इनकी इस तालीफ़ का मुताला किया तो मुझे गालिब का एक शेर याद आया, तालीफ़ नुस्ख़ा हाय वफ़ा कर रहा था मैं,
तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुआ ख्याल अभी फर्द फर्द था। मोहतरमा माताबिल एक किताब कराची के 5 अबकरी शायर की मुअल्लिफा हैं और इस किस्म की मज़ीद तख्लीक़ात और तहकीकात का इरादा रखती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनके आगाज़ का सेहरा मौसूफ़ा के सर पर है। मसलन हमीदा कशिश पहली पाकिस्तानी शायरा हैं जिनका एक मजमुआ कलाम सहर इश्क के नाम से शाया हुआ और इस मजमुए का तमाम कलाम एक ही बहर हज़रत मुसम्मन सालिम पर मुश्तमिल है और इसका वज़न है मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। इस ज़मीन में गालिब का एक किताब मुलाज़ा हो, लरज़ता है मेरा दिल ज़हमत महरे दरख्शां पर, लरज़ता है मेरा दिल ज़हमत महरे दरख्शां पर, मैं हूँ वो कतरे शबनम के हो खारे बयाबां पर। मुझे कोशिश करूँगा कि बात जितने इख्तिसार से काम ले सकूँ मैं लूँ, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। सुलेमान साहब, बात ये है सुलेमान साहब, मैंने जब ये 5 शोरा की किताब देखी मेरे जहन में एक सवाल ये उठता है, जब नज़्म कोई भी नज़्म पढ़ता हूँ तो मेरे सामने दुनिया अदब की बड़ी बड़ी नज़में सामने आ जाती हैं, तो मैं उस नज़्म का जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूँ ये क्यों लिखी गई इन नज़मों की मौजूदगी में। अशराफ साहब आपसे मुखातिब अशराफ, जब मैं वो गज़ल पढ़ता हूँ तो गज़ल गो शोरा 850 साल तारीख हो गई, फारसी गज़ल को मिला लिया जाए 850 साल गज़ल को हो गए लिखते हुए। जब कोई गज़ल पढ़ता हूँ तो इन गज़लों की गज़ल गो शोरा की मौजूदगी में आपकी गज़ल का जवाब क्या है। जब मैं कोई नज़्म पढ़ता हूँ तो होमर की ओडेसी के सामने इस नज़्म का जवाब क्या है। शायरा, अफसाना निगार, नावल निगार, नसर निगार और एक पब्लिशर भी है। खातून होने के बाद भी पब्लिशिंग का काम कामयाबी से कर रही है। कराची में रिहाइश पजीर हैं। आपके 8 शेरी मजमूए आ चुके हैं। मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ क्योंकि बहुत मैंने जो तफसील लिखी है वो इतनी तवील है कि मैं पूरी बयान नहीं कर पाऊँगा। सहर इश्क, दास्तान इश्क, कुमार इश्क, कशिश सुगन, मोहब्बत आ गई है, रब्बे कायनात, वलाना अकीदत और 3 नावलें हैं तेरी सूरत, प्यार की जीत, तनाई से आशनाई तक। तो ये वो हैं जो हमीदा कशिश ने बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। हमीदा कशिश आम शायरों में से नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे मेहमानों को। बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए एक खातून होने के नाते, इतनी मेहनत। उसके बाद आपके 2 अफसानी की किताबें आई हैं, सहर अंगेज़ अफसाने, पुरकशिश अफसाने। इनके अलावा 3 और किताबें हैं, कराची के 5 अकबरी शायर, पाकिस्तानी जांबाज, कराची के 5 नज़्मगो शायर जो आज जिसकी तकरीब जारी है। आइए मैं आगे और हमीदा कशिश के बारे में कुछ जिक्र करूँ। दुनिया उर्दू अदब की पहली हमीदा कसीदा निगार मजमुआ कलाम का नाम रब्बे कायनात है। हमीदा कशिश ने 7 लोक दास्तान मंजूम की मजमुए का नाम है दास्तान इश्क। डॉक्टर अब्दुल खदीर खान ने इन्हें कुरान इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से काम करने पर अवार्ड से नवाजा। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की मेंबर हैं और लाइब्रेरी कमेटी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के वाइस चेयरपर्सन की हैसियत से काफ़ी अरसे तक काम करती रहीं और अभी भी ये काम कर रही हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। शायरी के हवाले से, पब्लिशिंग के हवाले से ये काबिल तहसीन है। मेरा ख्याल है भरपूर तालियाँ होनी चाहिए आपकी आज की तकरीब की दुल्हन हमीदा कशिश साहिबा। आइए और अपने किताब के बारे में और अपने बारे में इज़हार ख्याल करें। स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूद मेहमानों और तमाम काबिल एहतराम हाज़िरीन महफिल को मैं खुशामदीद कहती हूँ कि आप सबकी आमद ने इस तकरीब में 4 चांद लगा दिए।
آج کی تقریب میری کتاب کراچی کے 5 اہم نظم نگار کے حوالے سے ہے۔ یہ پانچوں شاعر جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ان کی شاعرانہ حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں شاعروں کی ترتیب ان کی عمر کے حساب سے نہیں رکھی گئی بلکہ شاعر کے کلام کے قد کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ پہلا نام سہیل احمد۔ سہیل احمد نظم کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی حیثیت ملک میں جتنی ہے اس سے کہیں زیادہ بین الاقوامی سطح پر ہے۔ ان کی نظموں کو جو پذیرائی حاصل ہے وہ ان کی شاعری کے قد و قامت کو بہت بلندی پر رکھتی ہے۔ سہیل احمد کی بہت سی نظموں کے حصے کہاوت بن چکے ہیں۔ بہترین شاعر ہیں لیکن نظمیں بھی بہت کمال کی کہتی ہیں۔ ان کی چند نظموں کا شمار بہت ہی اعلیٰ پائی کی نظموں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو نظموں کی اس کتاب میں شامل کیا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا اور سنا کہ لوگ سعید الظفر صدیقی سے فرمائش کرتے کہ آپ ہمیں اپنی فلاں نظم سنائیے، یہ والی سنائیں۔ تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کو اس کتاب میں شامل کیا۔ تیسرے شاعر فاضل جمیلی ہیں۔ آپ مکمل شعری شعور رکھتے ہیں، غزلیں اور نظمیں کہتے ہیں، لیکن آپ نظموں کے حوالے سے شاعری میں اپنا ایک الگ انداز و آہنگ رکھتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے جس کی جھلک ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ ان کی مشہور و معروف نظم درختوں کے لیے ان کی خاص پہچان ہے۔ لوگوں کی رائے ہے کہ فاضل جمیلی نظم کے افق پر چمکتا ہوا وہ ستارہ ہے جس کی چمک میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ چوتھے شاعر سلمان ثروت ہیں۔ سلمان ثروت آج کے عہد سے جڑے ہوئے وہ نظم گو شاعر ہیں جو اس عہد کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، جو اس عہد کے انسان کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ ان کی نظمیں شعور و آگہی کے نئے دروا کرتی نظر آتی ہیں۔ پانچویں شاعر ڈاکٹر تمیم شہناز کاظمی ہیں۔ آپ بہت مضبوط شاعر ہیں، علم عروض پر دسترس رکھتے ہیں، غزلیں نظمیں کہتے ہیں۔ ان کی نظم گوئی کا اپنا ہی ایک خاص انداز ہے۔ ان کی نظمیں معنوی اور جمالیاتی لحاظ سے قاری کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ان کو نظم گو شاعروں میں ممتاز کرتی ہے۔ اب میں آتی ہوں کتاب کے انتصاب کی طرف۔ ہر کتاب کا مصنف اپنی مرضی سے اپنی کتاب کا انتصاب کسی بھی شخصیت کے نام کرتا ہے اور اس پر کسی کو بھی تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اس کتاب کا انتصاب دو بڑی علمی اور ادبی شخصیات ڈاکٹر افتخار ملک ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ کے نام کیا ہے۔ ان کی علمی اور ادبی حیثیت بہت مستحکم ہے، لیکن کم علم، غیر تربیت یافتہ اور حسد کرنے والے لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ڈاکٹر عابد شیروانی تاحیہ سرپرست انجمن ترقی اردو پاکستان ہے، سرپرست اعلیٰ حلقہ شورا بار ہیں، منتظم اعلیٰ اقبال اسٹوڈیو ہیں، چیئرمین نشاط الادب ہیں، بزم نشاط الادب ہیں، اقبال اور غالب کے بہت بڑے فین ہیں۔ آپ اقبال کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں۔ ان کی دو کتابیں کی محمد سے وفا اور اسپین اقبال کا دوسرا خواب منظر عام پر آ کر پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر افتخار ملک بزم نشاط الادب کے صدر ہیں، غالب اور اقبال پر تحقیقی کام کرتے ہیں، تحقیقی مقالے پڑھتے ہیں۔ ایسا کام ہو جس کا تذکرہ زمانے میں صبح و شام۔ بہت شکریہ۔ میں کام کر رہی ہوں نہایت اصول سے، میں کام کر رہی ہوں نہایت اصول سے، نسبت ہے کیونکہ مجھ کو خدا کے رسول سے۔ میں کام کر رہی ہوں نہایت اصول سے، نسبت ہے کیونکہ مجھ کو خدا کے رسول سے۔ اور میدان کارزار میں رہتی نہیں خبر، میدان کارزار میں رہتی نہیں خبر، جانا ہے لوٹ کر مجھے
वक्त अपने घर, जाना है लौट कर मुझे किस वक्त अपने घर, और क्यों मेरे रास्ते की रुकावट बने बशर, क्यों मेरे रास्ते की रुकावट बने बशर, होता है मेरे दिल पे भी तलखी का हर असर, होता है मेरे दिल पे भी तलखी का हर असर। कि हम जब किसी एक शायर की किताब को देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि इस तरह का और भी कोई शायर है कि नहीं है। तो इन्होंने इन बड़े चुनिंदा शायरों को एक किताब के अंदर रख दिया है, जिनकी 20-20 नज़में इन्होंने इस किताब में रखी है। और जो भी एक तशरीही बुझाना चाहता है कारी, वो इन किताबों को पढ़ के इन सारे शायरों को जिनके कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। आज जो इसकी तकरीब पजीराई हो रही है इनकी किताब की, इसका नाम और उसकी तफसील बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, कराची के 5 अहम नज़म निगार। तो इसके लिए जितनी भी तंजीमों ने इसका कोऑपरेट किया है, ताउन किया है, अखैर गुलबर्ग आर्ट काउंसिल, मजहब निचात अदब, नियाज मंदान कराची और बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने इसको इसकी ताउन किया है, ये सारे तंजीमें, सारे हजरात, सारे लोग, जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह की किताब की पजीराई ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा उनके लिए इनकरेज है, मुअल्लिफ़ के लिए, और इसके लिए इनको एक इनकरेजिंग है कि आइंदा भी ये काम करती रहेगी। तफसील से सारी गुफ्तगू तो हो चुकी है, अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैं इजाफा यूँ कर देता हूँ कि इसमें आप आबिद शिरवानी साहब का जो मज़मून शामिल हुआ है, उसमें उन्होंने हमीदा कशिश साहबा के बारे में काफ़ी तफसील से, उनकी किताबों के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में भी कोशिश की है कि वो कुछ कर सके, तो वो पढ़ने के लायक है, वो बता भी चुके हैं। दूसरा जो मज़मून इसमें शामिल है वो हमीदा कशिश साहबा का अपना मज़मून है, और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा जितने भी यहाँ लोग हाज़रीन हैं, वो जब किताब को पढ़ें तो उनका ये जो हमीदा कशिश साहबा का जो मज़मून है सल्तनत नज़्म का बार, तो इसको वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें शायरी के साथ साथ ख़ास तौर पे और आम तौर पे ख़ास तौर पे नज़्म के जो शुअरा है और जो उसकी तारीख़ है उसके बारे में उन्होंने बड़ी कोशिश करके एक तफसील से मज़मून लिखा है। तो कम अज़ कम हमें वो रेफरेंसेस मिल जाएंगे, अगर उसमें कोई बंदा और पढ़ना चाहे कि नज़्म की हमारी हिस्ट्री क्या है और कौन कौन से शायर हो चुके हैं, तो उसमें वो ये पढ़ें, और उसमें से रेफरेंस से मज़ीद चाहें तो अपनी वो मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। मैं इसमें, क्योंकि देखें, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी की पज़िराई करते हैं तो उसका नाम लेने से उसकी हौसला अफजाई होती है। तो जो जिंदा लोग हम बैठे हुए हैं उन पर तो हम सारे एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे यानी कि बुज़ुर्ग शुअरा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने आगाज़ किया उर्दू शायरी का, नज़्म का, गज़ल का उन्होंने आगाज़ किया, तो उनका जिक्र करना, उनका नाम लेना ही मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ा एक साज तहसीन होगा। तो हम चाहेंगे, मैं मतलब चाहूँगा कि मैं उनके नाम लूँ जो इन्होंने हमीदा कशिश साहबा ने अपनी किताब में वो लिखी। उर्दू अदब की तारीख़ से तो सब वाकिफ़ हैं। अगर हम अमीर खुसरो को पहला शायर मान लें उर्दू का, तो अब देखें कि वो 1325 में ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ है। तो 1325 और अब 2025 आने वाला है, तो तकरीबन ये कितने साल बच जाते हैं? 700 से इतना। तो ये जो अरसा गुजरा है, इसको हम अगर मुख्तलिफ अदवार में तकसीम कर लें, तो जो शुअरा जिन्होंने नज़्म में ख़ास तौर पर, क्योंकि हमीदा कशिश साहबा की ये किताब है नज़्म के शुअरा के बारे में ख़ास तौर पर, तो उन्होंने पुराने वो शुअरा जिन्होंने नज़्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है उनके नाम यहाँ लिखे हैं। वो मैं चाहूँगा कि कुछ नाम उस पर से रिपीट कर दूँ ताकि पढ़ने वाला प्रकारी वो रक्स करते करते साजों में खो गई है और पाँव थम गए हैं बेखुद सी हो गई है। दिलकश ये इस्तारे, ये रात के सितारे मादूम हो गए हैं, मरहूम हो गए हैं। खामोश बेखुदी है, खामोश सरकशी है, जो खाक से बना है वो खाक में फना है।
जो नूर से बना है वो नूर में सदा है, ये नूर की फजा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ये नूर से बना है, वाह। जो खाक से बना है वो खाक में फना है, जो नूर से बना है वो नूर में सदा है, ये नूर की फजा है। यानी कि हम लोग एक तरह से फुटपाथों पर साथ बैठे, बल्कि मेरी वजह से तो एक मरतबा सुहेल अहमद की नई गाड़ी जो है वो डैमेज हो गई थी बड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं। सुहेल अहमद बिला शक और शुभ शायरी का और नज़्म का बड़ा नाम है। सुहेल अहमद की नज़्म की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि सुहेल अहमद की नज़्म की लफ्ज़ियात और उसका मरकज़ी ख़याल, उसकी लफ्ज़ियात उसके मरकज़ी ख़याल के साथ साथ सफ़र करती है। इसके साथ ये है कि उसका लहजा जो है, उसका लहजा ये बताता है कि ये एक निहायत पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब शख्स का लहजा है। जब वो नज़्म पढ़ता है तो पूरी यूँ समझ लीजिए कि तमाम समातों पे हावी हो जाता है, जबकि वो कोई चीख पुकार नहीं करते। वो एक ऐसी उसका लहजा, उसकी ज़बानी, उसकी सदासत ऐसी है जैसे मग़रिब के वक्त लहरें जो है आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ चलती हैं। सुहेल अहमद की नज़्म निगारी का जायज़ा लेने के लिए हमें चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ, चंद सातें, चंद रोज, चंद हफ्ते, चंद महीने नहीं, हमें इससे ज़्यादा का वक्त दरकार है। और हमारे मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि नज़्म निगारी जो है उसका वजूद जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो यह है तरक्की पसंदों ने गज़ल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और कलीमुद्दीन अहमद ने तो यहाँ तक कह दिया कि गज़ल जो है वो एक वहशी सिन्फ़ सुखन है। इसके बाद जोश साहब ने ऐलान जंग किया गज़ल के ख़िलाफ़। फिर ये है कि अनडिवाइडेड इंडिया में जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक चली, तो वहाँ से तरक्की पसंद तहरीक के पानी का, यानी कि आज कार्ल मार्क्स जो है वो उनका आज बर्थडे भी है, मैं उनको रूहानी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि मोहतरमा सदर साहिबा जो हैं वो बहुत ही सबसे पहले तो मैं उस अजीब मर्तबत इंसान को सलाम पेश करती हूँ जो एहसान भी था, तारीख साल भी था, करोड़ों इंसानी जद्दोजहद इंसान के जहन की लौ था और आवामी हुकूक के किरदार की पाकीज़गी का दूसरा नाम था, उसको कार्ल मार्क्स कहते हैं। साथियों, आज की इस महफिल में जहाँ मेरे सामने साहिबान फ़िक्र नज़र तशरीफ़ फरमा है, इल्म दानिश के नए और पुराने चिराग रोशन है, जिनसे हर वर्ग में गर्मी है, हुस्न है, रानाई है, हरारत है। ऐसी गुलाबाड़ी के सामने मेरा लब कुशाई करना फूलों पर इत्र बनने के भी तरह दिख। आप और हम ये समझते हैं कि सिर्फ ऐवान एक ही होता, अदब का एक ऐवान, और वो ऐवान है मीर तकी मीर ने एक फरमान जारी किया जो कल भी सादिर था, आज भी। वो क्या है? ऐ बेतुले कल
कलाम मत कीजो, ऐबे चूल्हे कलाम मत कीजो, क्या करूं मैं सुगन का फुकर। तो अजीज दोस्तों, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करती, सिर्फ कहना ये चाहती हूँ कि आज के इस माशरे में आज के इस शहर में जहाँ बात बात पर गरज है, क़िताल खून और जंग हर गली में बरपा, मेरे आबाद हैं ज़हन वीरान, इंसाफ की तरफ हम करते थे, लेकिन आज मुझसे खुद ही इंसाफ की तलाश में है। आज का बयान है और जज को गिरफ्तार किया गया है, ये आज की बयान, जिनसे हम इंसाफ तलब करते थे, वो मुंसिफ आज खुद इंसाफ की तलाश में टूट रहा। जहल हर कदम पर नारा जना और मस्खरामा है, तो इसके अंदर रूमूज़े कायनात और रूमूज़े जिंदगी छुपा। क्या कहने, जो ये बता रहा है कि देखो एक ऐसा माशरा जिसमें एक तरफ कहते हैं उगलते हुए ऐवान है, रेशम के सरसराते हुए कपड़े हैं, चमकती हुई गाड़ियाँ हैं, महल सराय हैं, लेकिन उसकी नींव में गरीब इंसान की आँख से टपका हुआ लहू करवाए ले रहा। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी ना तरशीदा आरज़ुएं हैं, जिनकी ना दमीदा हसरतें हैं, जिनके झुलसे हुए होंठ हैं, जिनकी तपती हुई निगाहें हैं, जिनकी गुरसिदा निगाहें हैं, कटे हुए शाने हैं, शकिस्ता कमर है, लेकिन इनका शऊर बेदार, इनका शऊर जिंदा है, और इसीलिए ये इस माशरे के खिलाफ इस शेर की पूरी कीमत ये है कि ये एक ऐसा निज़ाम हयात की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं फिक्री तौर पर, जहाँ चंद लोग मारे खजाना बनकर न बैठे, जहाँ जिंदगी के पोशीदा खजीने तमाम इंसानों की मिल्कियत करार पाए, जहाँ ये अखलाकी क़वानीन ऊपर से थोपे न जाएं, बल्कि ज़िंदगी की माशी तहों को इस तरीके से तरतीब दिया जाए कि आला इक़्तिदार के अंदर रहना हर इंसान के लिए नागुज़ीर हो जाए। और 8 मंजिला पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह, सेक्रेटरी एजाज फारूकी और तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबरान, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मुझे शाहिद मोहिद्दीन यहाँ नजर आए थे, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि आज की तकरीब में आप तशरीफ लाए, और बहुत सारे हमारे दोस्त जिनकी वजह से आज की तकरीब कामयाब हुई। मैं गुजारिश करूँगा राजा हुमायूं से कि वो शुक्रिया के कलमात के लिए यहाँ तशरीफ ले आए। हमारे मेहमान गिरामी सामाईन का सबका, आप लोग अपनी नशिस्त में तशरीफ रखें, हम मैडम ने कुछ खाने वगैरह का इंतज़ाम किया तो आप लोग अपनी सीट पे ही मिल जाए। बहुत शुक्रिया।